यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। આજથી આવર્તન કરી રહ્યા છીએ આપણે જે ક્રમ નિશ્ચિત કર્યો હોય તે અનુસાર। हाँ हाँ जहाँ पे वेद के वाक्य से भी उद्धार नहीं होता, प्रेम से ही उद्धार होता है। ऐसा है ठाकुर के वचन है कि ऐसा कहा जी से जो छुट्टी बनते हैं वेद के वचनों से क्यों नहीं बनते। महाप्रभु जी ने जो एक मिनट आज हाँ महाप्रभु जी ने ऐसा कहा प्रभु उदार चिंता करना तो वहाँ पे एक हमें मालूम था या कथन तो उसके कंक्लूजन प्रमाण बल को विचार के ज्ञान साधक है तो प्रमेय पर विचार के साधक नहीं हो सकते है, ये बाध्यता है। मतलब प्रमाण हम ऐसा समझे कि प्रमाण बल मतलब वेद से जो प्रमाण बल है उसके हिसाब से ज्ञान साधक है। ठाकुर जी का ये प्रमेय बल जो ठाकुर जी ने उद्धव जी प्रतिक्रिया के ज्ञान से प्राप्त की ज्ञान से प्राप्त नहीं होता उससे वो प्रमेय बल से ज्ञान साधक नहीं होता। जैसे जहाँ जहाँ भी फल साधकता किसी साधन की बताई है वहाँ विष्णु कृपा विशिष्टानाम ऐसा वहाँ साथ में जोड़ा है ना। तो अगर कोई साधन फल देने में समर्थ हो पा रहा है तो वो इसीलिए हो पा रहा है कि उसमें भगवान की इच्छा है। स्वतंत्र रूप से वो नहीं हो पा रहा है। अब फिर कोई ये कहे कि भाई ये बात स्मृति में कही गई है और श्रुति में तो ये बात आती नहीं है। नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यमे वैश्य वृणते वहाँ नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो, तो इतर साधन का व्यावर्तन वहाँ किया ही गया है। और वर्ण जो है वो भगवद इच्छा से ही वर्ण होता है, तो उसमें योग्यता तो देखी नहीं जाती है। जिसके प्रति भगवान की इच्छा हुई उसका भगवान ने वर्ण किया तो उसको साक्षात्कार होता है। तो श्रुति में भी वो बात कही ही गई है। फिर भी यदि जो प्रमाण मार्गी है उनको ऐसा लगता है कि हर विषय में आप भगवद इच्छा इस तरह से भगवान के ऊपर सब रख देते हो, तो अगर हम प्रमाण शास्त्र का वॉल्यूम देखें तो इतना बड़ा है और उसमें सभी जगह उस साधन को ही बताया गया है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो फिर वो उनको वो वॉल्यूम ये सोचने के लिए विवश करता है कि हर जगह भगवत कृपा की या इच्छा की आवश्यकता नहीं है। ये सब ऑटोनोमस सिस्टम है। तो प्रमाण बल से या साधन बल से भी फल सिद्धि क्यों नहीं हो सकती है, ऐसा यदि वो आग्रह करते हैं तो उसका दूसरा समाधान ये दिया कि प्रकट होते हैं पर उदासीनतया होते हैं। ऐसा प्रमाण बल से ज्ञान साधक है, ये अपने ज्ञान से उदासीनता पैदा करते हैं। हाँ, क्योंकि वाक्यानुरोधे ने ऐसा कहा ना
कि अब आपने स्वयं ही कह रखा है कि ऐसा ऐसा करोगे तो मैं इस तरह से प्रकट हो सकता हूँ, तो भगवान ने कहा है, तो वो भगवान अपने वचन को सत्य करने के लिए और जो प्रमाण प्रकट किया है, साधन प्रकट किए हैं, उनमें लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए भी भगवान हाँ। माइक ले लो और पीछे फिर से करो। यहाँ में जो लास्ट लाइन है ना, जैसे दंडवत प्रणाम, प्रमेय बल विचार के साधक नहीं हो सके है, तो ये कौन कह रहा है? प्रमाण मार्गी कह रहे हैं, माने वेद कह रहा है, ऐसा समझ लो। ऐसा प्रमाण मार्गी क्यों कहेगा? वो तो हाँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा ऐसा कहेगा। तो क्या समझ लो? आचार्य चरण ही आज्ञा कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। साधन बल पर आप ज़्यादा जोर दे रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि साधन तभी साधन रूप हो पा रहे हैं जब भगवान की इच्छा है, प्रमेय की इच्छा है। इसीलिए एक उदाहरण दिया था ना कि एक बार दरवाज़ा खुला था और आप आ गए, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि दूसरे दिन आओगे तो भी आप अंदर घुस जाओगे और गृहस्वामी का साक्षात्कार हो जाएगा। बंद कर दिया उसने दरवाज़ा, तो वो खुला था, वो उसकी इच्छा से उसने खोला था, इसलिए तुम आ पाए। अभी हम सिटकनी अभी खुली हुई है, प्रमेय की ये इच्छा है कि जिसको जब आना हो आए, जिस जाना हो जाए। तो अब ये प्रमेय बल है, अभी हम बंद कर दें तो अब जो आ रहा है वो ये सोचेगा कि हाँ मैं दरवाज़ा जब चाहूँ तब खोल सकता हूँ, तो उस विश्वास से वो घुस जाए अंदर और ये माने कि इसमें प्रमेय की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है, अभी हम सिटकनी बंद कर देंगे तो प्रमाण धरा रह जाएगा ऐसे। तो कल हम बंद करना आग्रह नहीं रखा था, पर जिन्होंने 2 दिन का अनुभव ऐसा था कि सिटकनी बंद हो जाती है, तो वो उस प्रमेय बल के भरोसे आए ही नहीं कि बंद ही होगा। यही तो बात है, किस नियामकता किसकी है। ये शुरू से यही विचार चल रहा है कि सहकारी कौन है और कारण क्या है। साक्षात्कार में कारण कौन है और उसका सहकारी कौन है, उसमें उलट पलट चल रहा है। एक कह रहा है कि तत्वमसी शब्द के श्रवण मात्र से अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाती है। ये विवरण प्रस्थान वाले विद्यारण्य हैं, उनका मत है। और उसमें ये जो भी श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि जो साधन हैं वो उसमें सहकारी होते हैं, ऐसा है। जैसे जो व्यापारी माल बेचता है, उसमें वो तराजू में माल भरता जाता है, एक और वजन रखा है। उसने जो गेहूं मानो तोला, तो जब तक वो अंतिम दाना जब आएगा जो वजन के बराबर होगा या उससे एक अंश अधिक होगा, वो जब उस पर गिरेगा तब कांटा इस ओर झुकेगा। तो वो क्या कहेगा कि इससे पहले जितने दाने भरे वो सहकारी है, लास्ट वाला दाना है उसके कारण झुका। तो जिसने शमदमादि साधन संपन्न है, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग है, मुमुक्षुत्व है,
ऐसे सभी प्रकार की योग्यता से जो संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को, यानी उसने जिसका अपना पल्लू भर रखा है, अब वो छेल्ला दाना तत्वमसी वाला जब वो आएगा तब वो झुक जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि जो करण है वो अंतिम वाला दाना है, तत्वमसी। तब तक वो अटका रहेगा, तुला बनी रहेगी एक बराबर। तो विवरण वाली ये कह रहे हैं, और वाचस्पति मिश्र ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। उसका कारण वाचस्पति ने यहाँ उसकी विवेचना नहीं है, वेदांत परिभाषाकार ने उन मत की आलोचना जहाँ की है या विमर्श किया है, वहाँ उन्होंने इसका विचार किया है कि क्यों वाचस्पति ने आपत्ति उठाई है विवरणकार के मत में। और आचार्य चरण ने तो यहाँ ढेर सारे उसमें विरोध में प्रमाण दिए ही हैं कि ये समस्या इसके साथ है। तो वाचस्पति ये कह रहे हैं कि उसमें ये सब हैं, तो वो जो सुनने के बाद तत्वमसी ये महावाक्य सुनने के बाद अभी ये सब साधना करनी बाकी है। उसका उदाहरण हम अब, क्योंकि सर्वांश में सब उदाहरण होते नहीं है समझाने के लिए, तो विवरणकार के मत को समझाने के लिए हम ये गेहूं की तुला का उदाहरण लें तो हमें ऐसा समझ में आता है कि हाँ बात तो सही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। जैसे गिरधर जी के ब्रह्म संबंध वाले जितने हैं उनके विषय में हम देखते हैं कि वो जैसे ही आत्मनिवेदन हुआ सीधे लीला में टिकट फट जाती है उनकी। तो अब वो उन्होंने दिया ही ऐसे उत्तमाधिकारियों को है कि अब उनको और कोई साधन शेष करना बचता ही नहीं है, तत्काल भगवत प्राप्ति उनकी हो जा रही है। और जो दूसरे हैं जिनकी वार्ताएं प्रसिद्ध हो पाई हैं, क्योंकि वैष्णव जन्म होने के बाद अभी वो यहाँ भूतल को अलंकृत कर रहे हैं, तो वार्ताएं होंगी ना। अब जिन्होंने भूतल को अलंकृत ही नहीं किया है तो वार्ता कैसे प्रकट होगी। तो विवरणकार के सामने वाचस्पति ये कहना चाहेंगे कि सब कोई ऐसे थोड़ी होते हैं। जैसे हम भोजन सिद्ध करने के लिए प्रेशर कुकर हमने चढ़ा दिया, 3 सीटी बज गई, चलो अब पक गया खाना, आप खोल लो। 3 सीटी बजने के साथ खोलोगे, हर चीज़ पकेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी मूंग की जो छड़िया दाल कहते हैं उसको आप कहो तो वो तो सीरा हो गई होगी, तो अगर चना या मटर उसके साथ रखे होंगे तो अभी आपकी दांत की परीक्षा लेने के लिए वहाँ कटिबद्ध हैं कि आप सुपारी चाप रहे हो या चना चाप रहे हो। तो वो विरोध में रहेंगे कि अभी इंक्यूबेशन पीरियड उनका चाहिए 3-4 सीटी जितना, जो भी 15-20 मिनट अपने आप उसकी भाप से अंदर वो सिकता रहे, सींचता रहे। तो वाचस्पति ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने तत्वमसी सुन लिया, पर अब वो इंक्यूबेशन पीरियड उसका चालू हो गया है, उसको सिकते रहने दो। अभी वो जब परिपाक होगा तब जाके फिर वो साक्षात्कार पैदा करेगा। इस तरह से दोनों मत हैं, उनको समझना है। तो ये जो प्रमेय बल और प्रमाण बल है, उसमें जो ये झगड़ा चल रहा है वो भी इसी तरह से चल रहा है, क्योंकि फिर प्रमाण में भी प्रमेय है और प्रमेय में भी फिर प्रमाण है। ऐसे सूक्ष्म भेद आगे जाकर उसमें भी हैं। तो जिनका निस्साधन अंगीकार है, ऐसे जीवों के विषय में तो शुद्ध प्रमेय बल चल रहा है, पर ससाधन अंगीकार जिनका है उनके ऊपर कृपा होते हुए भी जब तक वो साधन नहीं करेंगे तब तक उनको फल प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कि मिश्र पुष्टि जीव के उदाहरण में हम समझ सकते हैं। तो शुद्ध पुष्टि जीवों के विषय में ऐसा कोई नियम प्रभु नहीं रखते हैं। और जहाँ प्रमाण मार्गी है वहाँ प्रमाण के प्राधान्य से फल प्राप्ति होगी, पर ऐसा नहीं है कि उसमें प्रमेय निरपेक्ष प्रमाण से ही होगी। इसलिए विद्या के 5 पर्वों में ये बात बताई है कि वैराग्यम सांख्य योग च तपो और भक्तिश्च केशवे।
तो भक्ति वहाँ भले ही 5वें नंबर पर गिनाई है, पर भक्ति आवश्यक तो है। क्यों आवश्यक? इसलिए है कि जो अविद्या लगी है वो भगवान की शक्ति, माया को भगवान ने आदेश दिया है कि जीवों को आप अविद्या लगाओ। तो भगवान की आज्ञा से माया ने अविद्या लगाई है। तो अब भगवान को बाईपास करके आप अविद्या से बच नहीं सकते हो। तो यदि आपको विद्या से अविद्या का अभिभव करना है, दबाना है उसे, तो फिर से वो भगवान की इच्छा या कृपा या फेवर वो बीच में लाए बिना आप सीधे विद्या से अविद्या को आप नहीं दबा सकते हो। तो उतने अंश में तो वहाँ भले ही आप भगवान के पुष्टि जीव की तरह शरणागत हो जाओ, ऐसी अपेक्षा वहाँ नहीं है। अपने पास जो भी साधन है उसका साधन का उपयोग करो, परंतु भगवत भक्ति के साथ ये होगा तो ये हो पाएगा। इसलिए आगे यहाँ ज्ञान और योग और सांख्य इन सब में भी भगवान की इच्छा की आवश्यकता मानी गई है। ये निरूपण हमने देखा। तो हाँ, बस यही बात थी। हाँ, माइक ले लो। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। ये वाचस्पति और विद्यारण्य स्वामी का जो मत है उसमें आपने बताया कि वाचस्पति का ऐसा आग्रह है कि आप इंद्रिय संयम करके मतलब चित्त शुद्धि की अवस्था पर जाओ, तब आपको ये लगेगा अहम ब्रह्मास्मि या जो है वो। तो ये विद्यारण्य स्वामी ऐसे ही जैसे आपने बताया था कि बहुत बड़ा सर्कल है, जो भी आए और बोले तो उसको दीक्षा दे दो, जैसे हमारे में अभी इधर चल रहा है। तो ऐसे में उसको कुछ साधना तो करनी है कि नहीं करनी है, कि क्या करना है? शब्द मात्र से ही उसको अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाएगा? तो कैसे उनका कोई साधन तो प्रणाली होगी कि नहीं होगी? कि जैसे शब्द मात्र से तुम लोगों ने सुन लिया और तुम्हें ऐसा बोध हो गया कि तुम ब्रह्म हो, तो आगे कुछ करना कि नहीं करना है? प्रमेय बल से ही ब्रह्म सिद्ध हो गए कि क्या? अगर विद्यारण्य के हिसाब से हो जाता है, पीछे तो कुछ करना रहता ही नहीं है ना। हाँ, जैसे आत्म साक्षात्कार हो गया, पीछे तो कोई साधन शेष रहता ही नहीं है, तो जरूरत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से गिरधर जी ने जिनको आत्मनिवेदन कराया वो तो लीला में ही पहुंच गए, तो साधन क्या करना रहा। ऐसे मैं ऐसा समझना चाहिए कि जो वो उनकी ऐसी क्षमता थी कि वो ऐसे ही पात्र को देते थे कि जो ऐसे सिद्ध हो गए होंगे, मुमुक्षु की अवस्था तक पहुंच गए होंगे, उनको ही ये तुरंत शब्द से होता है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट उनकी है कि ऐसा ही है? अभी वही तो कहा। वो तो वाचस्पति में मैंने ऐसा समझा उन स्वामी के। मैं वही कह रहा हूँ, ये उदाहरण अभी इसीलिए तो दिया, गेहूं का जो उदाहरण दिया उसमें विद्यारण्य ये कह रहे हैं कि जो अंतिम दाना था वो तत्वमसी का था। उससे पहले शमदम आदि साधन, सटक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, ये सब पहले से उस पल्लू में डाले जा चुके हैं। हाँ, सही है। इसीलिए तो वो उदाहरण दिया ना। तो वो ऐसा तो ही ऐसों को लास्ट में एक शब्द बोल दोगे तो फिर होना ही है ना। इसलिए अपने यहाँ भी अभी तो ऐसे केसेस कम मिलते हैं, पर ऐसी परंपरा रही है कि अगर कोई व्यक्ति मरणासन्न है और ऐसे में यदि उसकी ये इच्छा है कि मैं आत्मनिवेदित हूँ, उसके बिना मुझे मरना नहीं है, तो अब वो मरने पड़ा है, वो अब आगे कुछ करने धरने वाला तो है नहीं। तो हमारी जो गाइडलाइन है उसको हम देखेंगे तो वो तो अलाउ नहीं करती है कि ये तो आत्मनिवेदन है, वो तो सेवा की दीक्षा है। अब जब सेवा करने लायक ही नहीं है तो उसको आत्मनिवेदन कराने से फ़ायदा क्या है? तो ऐसे केस में उनका आत्मनिवेदन कराना या नहीं कराना, तो इसे अपवाद मानकर कहा गया है कि इसको कराना। फिर गया तो गया, अब वो उसी के लिए वो टिका हुआ है
कि मेरा आत्मनिवेदन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, सबका हो गया मेरे गया, सबका हो गया मेरे गया, और मैं बिना निवेदित हुए मेरी देह छूटेगी तो मैं अब किस काम का नहीं रहूँगा। तो ऐसा जो कुछ भी उसके मन में मनोरथ है या अभिलाषा है निवेदित होने की, तो आगे वो कुछ न कर सके तब भी उसको आत्मनिवेदन कराना चाहिए। ये सोचकर नहीं कि वो इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा अब, क्योंकि हम ये समझेंगे कि जिसको आत्मनिवेदन कराया जाता है वो सोएगा कि नहीं सोएगा, नींद तो आएगी ना उसको, तो सो जाएगा तो हम ये कि तो फायदा क्या आत्मनिवेदन कराने का, अब तो अहरनिश सेवा करनी है, तो सोए भी नहीं क्या निवेदित जीवात्मा, तो सुबह उठेगा स्वस्थ होके और सेवा में प्रवृत्त होगा। तो सो जाना कोई अपराध नहीं है। इसी तरह से वो मृत्यु है, वो एक तरह की रात्रि के समकक्ष है, तो वो अभी उसका निवेदन हो गया, उस योग्यता के आधार पर वो अगले ही जन्म में जब उसका जागरण होगा तो वो फिर भगवत सेवा में प्रवृत्त होगा, वो सद्वासना बनी रहेगी उसमें। तो एक अपवाद के रूप में उसको कर सकते हैं। जैसे ये तो प्रशंसा के रूप में है, और निंदा के रूप में हम उदाहरण दें तो जिनको मृत्युदंड सुनाया जाता है उनको भी पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। अरे अब मरना है 2-4 मिनट में, उसमें कोई इच्छा हो या नहीं हो पूरी, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो भगत सिंह के उदाहरण में आता है कि उसको पूछा कि फांसी होने वाली है तो उसने कहा मुझे आम खाना है। नहीं खाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। जब 15-20 वर्ष का जवान है उसको लटका दे रहे हो और आम एक उसको नहीं भी दिया, मान लो कि बिना मौसम के उसने आम मांग लिया होता तो क्या आम की मौसम तक उसको ज़िंदा थोड़ी रखते। आम की मौसम है और उसको इच्छा आ गई और उसको दे दिया, चलो आम चूस लो, चूस के मर गया। तो क्या फ़र्क पड़ा, मरना ही है पीछे। पर ये एक मानवीय भावना का आदर है कि किसी जीते जागते, हमने किसी को जीवन नहीं दिया है। प्रकृति मानते हो तो प्रकृति ने जीवन दिया है, ईश्वर मानते हो तो ईश्वर ने जीवन दिया है। तो हमें किसी के जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये मूलभूत मान्यता सभ्य समाज की है। उसमें यदि किसी के जीवन को आप समाप्त कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसका जीना वो समाज के दूसरे जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए भयजनक है, तो अब इसके जीवन को समाप्त करना जरूरी है। तो अनेक लोगों मरे उनके बजाय एक मार के और दूसरे जिंदा रहे, उस दृष्टि से उसको आप मारना चाहते हो। पर फिर भी ऐसी ग्लानि आपके मन में है कि इस प्रकार किसी जीवित व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना वो अनैतिक है, प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है या ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध है। और वो वृत्ति आपकी इतनी सहज न हो जाए कि बिना विचार किए, बिना संवेदना के, जब जिसकी लिए इच्छा हो जाए आप उसको मार दो। इसलिए उसके प्रति मानवीय संवेदना या जीव के प्रति जैसी संवेदना होनी चाहिए ऐसी आपकी बनी रहे या सिस्टम की बनी रहे, उसके लिए ये एक औपचारिकता रखी गई है। अब हम अपनी दृष्टि से सोचें, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उस दृष्टि से, तो हमारे यहाँ भी ये होए कि जो जिसकी सांस चल रही है अब ऐसा लग रहा है कि नहीं जिएंगे, पर छूट भी नहीं रही है, तो हम उसकी इच्छा पूछते हैं कि आपकी कोई है इच्छा ऐसे। और कई लोगों के इसमें बहुत से अनुभव हैं कि उन्होंने वो कहा और वैसा उन्होंने कर दिया, तब फिर उन्होंने अपनी देह छोड़ दी हो। मैंने अपना ही प्रसंग सुनाया था। इंद्रवदन भगवत हमको लेकर गए थे, वो किसी वृद्ध वैष्णव थे, उनकी ऐसे ही कई दिनों से अटके हुए थे। तो वो मैं दोपहर का समय था और लेटा हुआ था, अचानक भगत आए और उन्होंने कहा कि आपनी खास जरूर है। तो मैं वहाँ लेकर गए, मुझे वो तीसरी मंजिल पे
वो नीचे बहुत सारे जूते पड़े हुए थे 50-100 लोग के। वहाँ ऊपर गए तो खाट पर एक वृद्ध स्त्री वैष्णव सोए हुए थे। वो चादर बिछाई हो, उसके नीचे कोई सो रहा हो, ऐसा पता नहीं चले, ऐसा उनका जीर्ण शरीर हो गया था। पर सांस चल रही थी, क्योंकि आ स्थिति में बा 6 दिवस थी छे। अब सब सगा वाला को बुला लिया है, वो 6 दिन तक उनको रखें कहाँ, बम्बई में। तो अब आमनो देह छूटतो नहीं, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। फिर उन्होंने उनकी कान पे कहा आप इसके ऊपर पाँव रखो। मैं पाँव तो मैं नहीं रख सकता हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं शरीर में, पाँव रखो और पुचक जाए तो। तो फिर माथे पे हाथ रखे उनके कान के अंदर जोर से वो भगवत चिल्लाए कि गुरुदेव पधार्या छे, आशीर्वाद आपे छे। ऐसे पीछे इतना करवा के और कहा हवे पधारो। मुझे हाथ खींच के और नीचे ले गए। और जैसे मैंने 3 सीढ़ी उतर के और चप्पल पहनी, सोई ऊपर से हो करके रोने लगे सब। तो अब उनकी देह छूट गई। अब इसके लिए वो अटका हुआ था। अब उनको तो ये पता नहीं है कि कौन आ गया कौन गया, क्योंकि वो उनको कोई अनुसंधान था ही नहीं। पर बस इतना उनके मन में वो वासना रह गई होगी कोई गुरु। अब मैं तो कोई गुरु था नहीं उनका, वो मेरे गुरु के भी गुरु हो उतनी तो उनकी अवस्था थी। तो अब जो कोई भी गुरु हो, पर ऐसी अपनी भारतीय चेतना है, उनमें ऐसी ऐसी कुछ कुछ ग्रंथियाँ होती हैं कि जो अंतिम अवसर में ऐसे कुछ आश्वासन चाहती है। तो ये हमारे यहाँ जिनकी सहज प्राकृतिक मृत्यु होती है, वहाँ भी ऐसे औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं कि क्या इच्छा है। तो कोई गुरुदेव की भेंट निकालते हैं, ऐसे वैष्णव, पुराने वैष्णव में ऐसा होता है। कोई गोदान करवाते हैं, कुछ ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, कुछ अपने परिवारजनों के जो कुछ भी हक हिस्सा हैं वो बांटते हैं, जैसा जिसका जो भी हो सो, तो वो सब करते हैं। इसी तरह से अंतिम काल में यदि ऐसी इच्छा है कि आत्मनिवेदन हो, तो भले ही अब सेवा योग्यता नहीं हो तब भी उसे आत्मनिवेदन कराया जा सकता है, जिससे कि वो उसको भावी जन्म प्राप्त हो, उसमें अब सेवाधिकार योग्य देह उनको प्राप्त हो जाए। तो वो वासना उनको सहायिका हो जाती है पूर्व जन्म में जो संस्कार हुए हैं वो, इस तरह से। तो ये जो बात है कि विद्यारण्य जो कह रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो साधन संपन्न है उनको अब ये एक अंतिम औपचारिक विधि की आवश्यकता है कि अब तुम वही हो, बस इतना कह दिया ना। अपने यहाँ ब्राह्मण वचन को भी इसके लिए आवश्यक माना है, छोटी छोटी बातों में। अब सौराष्ट्र में ये ज़्यादा परंपरा है, हर बात में गुरु की आज्ञा लेनी। तो वो लौकिक हो या अलौकिक हो, सभी विषय में गुरु की आज्ञा मांगते हैं। जैसे कुआं खुदवाना है तो गुरु की आज्ञा तो लेवी पड़े ना, कुआं खुदवाएं तो आज्ञा आपो, कुआं खुदावानो छे तो आज्ञा दे दो। तो वो एक गुरु के वचन की आवश्यकता। तैयारी तो सब कुछ कर रखी है, मजदूर खड़े हुए हैं, जैसे भी बुला रखी है, जगह तय कर लिया है, कहाँ पानी का स्रोत है वो दिखवा लिया है, सब कुछ कर रखा है। बस जरा सा फ़ोन करके पूछा करिए शुरू, हाँ, और दबादब चालू हो गई ऐसे। तो अब तो फिर कार्य हो ही जाएगा ना, साक्षात्कार हो जाएगा। सासण में हम लोग गए थे तब ऐसा ही हुआ था। हमको तो पता ही नहीं चला कि क्यों हमको वहाँ बुलाया गया, बहुत आग्रह करके, क्योंकि अब सिंह दर्शन करने जब जब भी जाते हैं निराशा ही हाथ लगती थी। वो
पगमार्ग के अलावा कहीं कोई सचमुच में सिंह दिखता ही नहीं था। तो अब ज़्यादा उत्साह नहीं था, पर वो जहाँ मेंदरडा में जिनका फार्म हाउस था उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप पधारो। फिर ले जाने के बाद वहाँ वो आम के बगीचे होते हैं, वहाँ की जो केसर केरी होती है उसको ऐसी पथरीली ज़मीन ज़्यादा अनुकूल होती है। वो बगीचे में सब जगह घुमवाया मुझे, देखो ये आम है। मैं कहते वो तो दूर से दिख ही रहे हैं आम है, उसमें एक एक आम के पेड़ के लिए ऐसी पथरीली ज़मीन में, और वो भी सिंह के जंगल में जहाँ घूम से विचरण करते हो, ऐसी क्या आवश्यकता है। तो અહીંયા પણ પધારો, જુઓ આ પણ કેવું સરસ છે, ऐसे करके हर एक कोने पर पाँव रखवाया। और फिर वो हम लोग सफारी देख के आए, सब हो गया। फिर जब विदाई हो रहा था तब फिर उसने कहा कि अबे आमा कुओं क्या खुदावी है। मैं कहा तो आज सवाल था, मैं आज गाड़ी में चढ़ रहे हैं उस समय पूछ रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। तो कहे શું કરીએ, કેટલા વખતથી હેરાન થઈ ગયા છીએ, ज़मीन में जहाँ खुदवाते हैं 6-6 बार प्रयास किया, पानी ही नहीं निकलता है। तो अब तो आपकी चरण सब जगह पड़ गए हैं, तो आप बता दो वहाँ हम खुदवा दें। तो मेरी टांगें इसलिए तुड़वाई कि उनको ये भरोसा था कि गुरु के पाँव पड़ेंगे तो वहाँ से पानी निकल आएगा। फिर तो मैंने कंफर्म किया नहीं, न तो मैंने बताया कि यहाँ खोदो, क्योंकि कह दो वो नहीं निकले तो अपनी इज्जत चली जाए। और अगर कहें और वहाँ निकल ही आया तो फिर सौराष्ट्र में ही एक घर लेकर रहना पड़ जाए कि यहाँ भी चाहिए, कि यहाँ पानी खुदवाने का ये काम शुरू करना पड़े। फिर जो भी हुआ वो उनसा। तो ये सब विद्यारण्य भी शायद इसी प्रकार का कोई पुष्टि मार्गी वासना वाले होंगे, आज्ञा वाले, कि कुछ एक वचन मिल जाए तत्वमसि, बस तो साक्षात्कार हो जाए। तो वो प्रमेय मार्ग जैसा ही है। यहाँ प्रमेय का भार है वो गुरुपदेश में उन्होंने मान लिया है, और वाचस्पति है वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बोल देने से कुछ नहीं होता है, करना तो पड़ता ही है। स्वामी एंड में तत्वमसि का उपयोग आपकी साधना की परीक्षा पड़े, और वाचस्पति में तत्वमसि के हस्ते आपकी साधना शुरू कर। यहाँ यही तो अभी सर्वनिर्णय में कल हमने जो पढ़ा उसमें यही तो बात आई ना, कि प्रेमणोन्नत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत, श्री भागवतमेवात्र परम तस्य ही साधनम। ऐसे महाप्रभु ने कहा कि लोक में प्रेम से बड़ा और कोई साधन नहीं है, उस प्रेम को प्रकट करने का साधन भागवत है। अब भागवत तो सबको उपलब्ध है, तो फिर क्यों प्रेम नहीं होता है? श्रोता वक्ता उनमें वो प्रेम का आविर्भाव क्यों नहीं होता है? ये सवाल से महाप्रभु जी ने तो उठाया। तो महाप्रभु जी क्या कहना चाहते हैं? वही तत्वमसि वाली बात है। तत्वमसि हो गया, पर किसके अंदर सर्वज्ञता आती है? किसको सर्व की ब्रह्म रूपता से साक्षात्कार होता है? ऐसा तो देखा नहीं जाता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि भागवत है वो प्रेम प्रकट करने का उत्तम साधन है, परंतु उसके लिए अधिकार चाहिए। तो वो 3 उसकी योग्यता बताई गई। एक तो भागवत के तात्पर्य का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह जो वक्ता है वो विरक्त होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें श्रोता के अंदर भी होनी चाहिए, वक्ता में भी होनी चाहिए। यदि वो विरक्त है तो और भी अच्छी बात है। तो वो अधिकार, अभिप्राय का ज्ञान, और इस तरह से क्या नाम, अधिकारम अभिप्रायम ज्ञात्वा भक्त मुखे नहीं। हाँ, तो जो वक्ता है वो भक्त होना चाहिए।
अभिप्राय का ज्ञान होना चाहिए और अधिकार भी होना चाहिए, यानी श्रोता में वैराग्य भी होना चाहिए। ऐसा होने पर वो फल होता है। तो केवल भागवत तो एक शब्दात्मक हो गया। जैसे कथा प्रवचनों में ये होता है कि एक प्रवचनकार होता है और दूसरे उसके क्या पोथी पंडित होते हैं जो केवल जप करते हैं, यानी अर्थ तात्पर्य को बिना समझे सोचे केवल पारायण, जिससे कि वो एक जो बैनर बनाया है भागवत सप्ताह, तो वो 7 दिन में भागवत के सभी अक्षर वाक्य शब्द का पारायण हो जाए, तो वो जूठा नहीं हो। इसलिए एक जपने वाला अलग है और सुनाने वाला मनोरंजक रंगला जो भी को वो एक अलग होता है। व्यासपीठ पर जो बैठता है वो बिन भागवत के अलावा जो कुछ भी हो वो सब वो करता है और जो जपिया होता है वो शुद्ध भागवत वाँचता है। और जो बाहर बैठे हुए हैं वो न तो जप सुनते हैं न उनकी वक्ता की जो कॉमिक है वो सुनते हैं, वो केवल एक दूसरे के कौन सी बंगड़ी लगाई है न कौन सी बिंदी, क्या मैचिंग किया है, क्या परफ्यूम छाटा है, या क्या खाना में आज कैसे खाया, बस कौन आया कौन क्यों नहीं आया, इतनी देरी क्यों गया, बीच में से क्यों चला गया, बस यही कथा उनकी चलती रहती है तो उसके कारण वो प्रेम नहीं होता है शब्द के श्रवण होने पर भी। तो ये तो व्यावहारिक और समझ में आने वाली बात है, पता नहीं विद्यारण्य क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो महाप्रभु यही आज्ञा कर रहे हैं और उसके ऊपर एक कदम आगे बढ़कर महाप्रभु ने खुद के ऊपर भी ये प्रश्न उठा दिया कि चलो अब हो गया, सब ठीक ठाक है, अधिकार है, फिर आपकी उपयोगिता क्या रहेगी। तो तात्पर्य तो समझना होगा ना। केवल ये ऐसे शब्द होते खुलजा सिम सिम ऐसे तो अलग बात थी, तो ये खुलजा सिम सिम ऐसे शब्द तो है नहीं। पाठ का मतलब ये होता नहीं है। इसलिए जो श्रवण है वो भी उसकी परिभाषा बताई गई है नवदा भक्ति में कि शक्ति तात्पर्य निर्धारो श्रवणम जो शब्द कहा गया है उस शब्द की शक्ति और उसके तात्पर्य का निर्धारण। तो वो शक्ति और तात्पर्य का निर्धारण कैसे है, जो भागवतार्थ की भूमिका में आचार्य चरण ने सप्तधा अर्थ करके और ये बताया है कि जो जिसका व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति से जो शब्द का अर्थ जो निकलता हो उसी अर्थ को मैं कहूँगा। लक्षणाम नैव वक्ष्यामि, कहीं भी अर्थ को खींच पकड़ के जैसे तैसे ठोक पीट कर नहीं कहूँगा। नन्युनाद अन्य पूरणम, कहीं अपने शब्दों को उसमें डाल के और अर्थ नहीं बताऊँगा। ऐसे करके और महाप्रभु ने वो भागवत के शक्ति तात्पर्य को कैसे समझना वो भागवतार्थ के उपक्रम में समझाया और उसी को सुबोधिनी में आपने स्पष्ट भी किया। तो ये अभिप्राय है। એટલે જે આપણે એને તાત્પર્ય નીકાળી શકાય ને કે જે વિદ્યારણ્ય સ્વામીનો જે મત છે એમાં મુમુક્ષુ છે, સમદમ આદિથી એને સિદ્ધ કરેલો છે પણ એને શ્રવણ નથી કર્યું હજી। મતલબ આ જે હમ બ્રહ્માસ્મિ જે એને દીક્ષા મળે છે એનો તાત્પર્ય બોધ એને નથી, ભલે એ છે તૈયાર દીક્ષા ગ્રહણ કરવા માટેની યોગ્યતા એનામાં છે પણ શ્રવણાધિકાર હજી એને નથી થયો। મતલબ એને આ બધી સમજ નથી કે બ્રહ્મ શું છે, આ છે તે છે, અને એને આ દીક્ષા લઈ આપી દે છે કે ને તમે એમ સમજો હવે કે આ તમે नहीं ऐसा नहीं है। विद्यारण्य स्वामी आज हम पुष्टि मार्ग में जैसे कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, ऐसे दीक्षा देते होंगे या ऐसे दीक्षा दी जा सकती है, ऐसा हम उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं। वो क्या करते थे वो जाने, उससे हमें मतलब नहीं है। उन्होंने जो निरूपण किया है कि शब्द से अपरोक्षानुभूति हो जाती है, तो ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान में शब्द करण है, शब्द ज्ञान करण है। ये एक
टेक्निकल ऐसा मुद्दा है कि जो प्रमाण व्यवस्था को भंग कर देता है। इतनी सी बात है। वो क्या करते हो क्या नहीं करता हूँ उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। वो उपदेश है वो सभी योग्यता संपन्न होने के बाद देते होंगे या पहले देकर उसके बाद योग्यता लिवाते हैं या क्या करते हैं, वो हमें चर्चा करने का विषय नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने उनके आर्ग्यूमेंट का जवाब भी मर्यादा भंग एव स्यात् प्रमाणानाम तथा सति ऐसे कहा। ये जो प्रमाण की मर्यादा है वो आप जो सिद्धांत बता रहे हो उससे वो प्रमाण की मर्यादा का भंग होता है। यानी साक्षात्कारी जो ज्ञान होता है वो साक्षात्कार का ज्ञान का मतलब होता है हमारी इंद्रिय से विषय का प्रत्यक्ष होना, ये साक्षात्कार कहलाता है। अब इंद्रियां हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 हैं। तो आप ये बताओ कि ब्रह्म साक्षात्कार कौन सी इंद्रिय से होता है? आँख से होगा, नाक से होगा, कान से होगा, छूने से होगा, चखने से होगा, किससे होगा? तो अब मानो कि ये कहें कि आँख से होगा। आँख से होगा इसका मतलब रूप का ग्रहण चक्षुर इंद्रिय से होता है। तो अब ये बताओ कि ब्रह्म कौन से रूप वाला है? गोल है, चौरस है, त्रिकोण है, कैसा है? लाल है, पीला है? क्योंकि आँख तो वही देख पाएगी। तो सीधी सी बात है, आपके सिद्धांत से ही ब्रह्म में तो कोई रूप है नहीं, निराकार है। तो निराकार होने से आँख का विषय तो ब्रह्म बन नहीं सकता है। न चाट सकते हैं या उससे कोई स्वाद आ सकता है ब्रह्म का, न छूकर नरम कठिन गरम ठंडा ऐसा हमें पता चल सकता है, न वो कुछ बोलता है या बोल सकता है कि जिससे कानों से वो सुनाई देगा। तो हमारी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके विषय बाह्य होते हैं, ब्रह्म ऐसा नहीं होने से किसी भी ज्ञानेंद्रिय का विषय वो बन नहीं सकता है। तो उस अर्थ में ब्रह्म का साक्षात्कार संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो है उसको तो आप ये कहते हो कि मेरी आत्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे। तो आत्मा का ब्रह्मत्वेन ज्ञान ये है। तो जब आपकी जो आत्मा है यानी हम शारीर आत्मा कहें, वो शारीर आत्मा भी ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं बन सकती है। तो हमारे हिसाब से जो परमात्मा है वो तो ज्ञानेंद्रियों का विषय बनने का प्रश्न ही नहीं है। तो अब चलो 5 इंद्रियों को हटा दो, अब छठा बचा मन। तो मनसई वेदम आप्तव्यम ऐसा श्रुति वचन है कि मन से उसे प्राप्त करना चाहिए। तो अब मन बचा, तो मन से आत्म साक्षात्कार हो सकता है ऐसा वेद कहता है। तो प्रश्न ये है कि तत्वमसी ऐसा शब्द सुनने से जो साक्षात्कार हो जाता हो तो मन का रोल ही नहीं बचा। तो प्रश्न ये रहा कि कारण आप शब्द को मानते हो, शब्द ज्ञान को, या मन को कारण मानते हो? ज्ञान प्राप्ति किससे होगी? जैसे हम किसी को कहें ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, तो ध्यान यदि आँख खुली होगी तो ध्यान लग ही नहीं पाएगा। तो जो भी ध्यान लगाने के लिए कहते हैं वो कहते हैं कि भाई आपको अपनी आँख कान नाक इन सब के विषयों को रोकना होगा, क्योंकि वो आपको ध्यान नहीं लगाने देंगे। पूरा आप ध्यान लगाना चाहोगे तो ध्यान तो लगेगा, परंतु अनेक विषयों का ध्यान लगेगा। पूरी आँख बंद कर दोगे तो, क्योंकि जैसे ही हम बंद करते हैं तो गुजराती में कहते हैं ना, गूंगड़ामण थवा लागे छे, ऐसे ऐसे बेचैनी होने लगती है। कुछ दिखे, भले ही हल्का सा दिखे, छोटा सा दिखे, पर कुछ दिखता रहे तो अभी भी एकाग्रता हो सकती है। पर यदि सर्वथा विषय राहित्य हो जाए तब तो हम, क्योंकि ऐसे अभ्यास हमको नहीं है। हम जो हैनले में गए वहाँ लद्दाख में,
तो वहाँ की रात बड़ी खतरनाक रात थी। एक तो -3-4 डिग्री जितना ठंडक थी, और हम लोगों को देखने थे वहाँ उल्का जो खिरते हैं वो, और हाँ हेनले का आसमान है वो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में स्वच्छ आसमान माना जाता है। इसलिए नक्षत्र, आकाशगंगा, उल्का पिंड ये सब वहाँ बड़ी सहजता से दिखते हैं। वो ठंड के मारे पहले तो हिम्मत नहीं चल रही थी और दूसरा उपाय नहीं था, तो फिर हम गाँव गोदड़ा लेके और बाहर चौक में चले गए और वहाँ हम देखने लगे। और वहाँ बस्ती नहीं, कुल मिला के 5-7 घर जितनी बस्ती, और भारत सरकार ने जो वहाँ टेलीस्कोप लगा रखा है वो भी रिमोट हैदराबाद से संचालित है, तो वो वहाँ एक चौकीदार के अलावा और कोई भी नहीं, किसी तरह की आवाज़ नहीं। और ठंड हमारी ऐसी है कि न तो वहाँ मच्छर की गुनगुन गुनगुन भी नहीं होती है। तो इतनी साउंडलेस रात्रि, ऐसी नीरव शांति, उसका कहीं भी कभी भी अनुभव नहीं किया। तो अपने को कान जो लगातार कुछ न कुछ सुनने के आदी हैं, तो उसमें बिल्कुल भी आवाज़ न आए तो फिर आखिर आवाज़ अपनी सांसों की आती है। कि आपने पेट में जो कुछ खाया है नहीं खाया तो वो सब आवाज़ें, अपने हृदय की धड़कन वो इतनी तेज सुनाई दी कि हमें आश्चर्य हो कि अब यानी दुनिया को सुना, अपने आप को सुनने के लिए हेनले जाना चाहिए। तो सब कुछ वहाँ सुनाई दे रहा था। तो आत्मा बारे श्रोतव्यो, दृष्टव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, ऐसी अनुभूति अपने को वहाँ होने लगती है। अपने बिदड़ा में, मांडवी से 9-10 किलोमीटर है, वहाँ एक आधे जैन और आधे हिंदू ऐसे कोई के साधक थे, उनका वो बंगला है, बड़ा आलीशान बंगला है। अपने को ऐसा हो कि एक बंगला बने न्यारा ऐसा। तो वहाँ उन्होंने दुनिया भर के जितने भी उच्च कक्षा के ज्ञान के और धर्म के ग्रंथ हैं उनकी लाइब्रेरी उनकी पर्सनल है, और खुद के एक साधना केंद्र अंडरग्राउंड बनाया है। खुद तो नहीं रहे, कई साल बीत गए। तो हमारे उपनयन संस्कार एक वक्त श्यामदादा पधारे थे, तब उन्होंने बम्बई से सुना था कि ऐसे कोई कच्छ में जगह है। तो वहाँ पधारते समय उन्होंने वो देखा और उनको लगा कि ये लाइब्रेरी ऐसी अच्छी है कि यहाँ अपने सब प्रकाशित ग्रंथ होने चाहिए। तो तब से हम जो भी नया प्रकाशन होता वहाँ देकर आते। वो उसके ध्यान केंद्र में हम जाएं तो वहाँ भी वो हेनले वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ज़मीन से इतना नीचे है कि और कोई आसपास की आवाज़ वहाँ आए नहीं। वो पिरामिड के शेप में जो ये लोग ध्यान वाले बनाते हैं, ऐसा उन्होंने वो बना कर रखा है। एक छोटा सा लाल बल्ब वहाँ टिमटिम होता रहता है। तो अब ये सब ऐसी जगह कि जहाँ हम अपने आप को सुन सकते हैं, अपने आप को छू सकते हैं, यानी हमारी सांस यहाँ से जो आती जाती है उसका स्पर्श हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं। तो अब जो विद्यारण्य ये कह रहे हैं कि शब्द से ब्रह्म आत्मत्वेन अनुभूत होता है, उसकी अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, तो उसमें बाह्य जो करण है हमारे ज्ञानेंद्रिय वो तो काम नहीं आएंगे। तो भीतर है वो आत्मा है, उसका साक्षात्कार मन से ही हो सकता है। तो ये तो शास्त्र में कही गई बात है। तो वाचस्पति ने ये कहा है कि विद्यारण्य यदि ये कहें कि शब्द सुनने के बाद शब्द सहकृत मन से आत्म साक्षात्कार होता है, तो ठीक बात है, क्योंकि तब तो जो प्रमाण व्यवस्था है कि इस प्रमाण का विषय ये है वो बरोबर बैठ गया। पर यदि आप ये कहो कि शब्द से आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो शब्द से, शब्द जो है यानी हमारी श्रोत्रेंद्रिय है, उसका विषय शब्द है, और शब्द से शाब्द ज्ञान होता है, शब्द से अर्थ ज्ञान नहीं हो सकता है।
अर्थ ज्ञान तो सुने हुए शब्द से विषय का स्मरण करके प्रत्यक्ष होगा तो आँखों से होगा, ये प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष होगा तो अनुमान से होगा। तो प्रत्यक्ष यदि आत्मा का साक्षात्कार होना है तो मन से होगा। सुना हुआ शब्द है वो मन को जागृत करेगा और मन आत्मा को या परमात्मा जिसको जो भी देखने का होगा वो उसको दिखेगा। तो महाप्रभु भी शास्त्रार्थ प्रकरण में भी ये आज्ञा करके आए हैं ना कि तपसा जो साक्षात्कार जो आत्मा का होता है वो 3 तरह से होता है। योगेन भगवत दृष्टिया दिव्य यावा प्रकाशते, योग साधित मन आत्मा को देख सकता है तो योगेन। पछी भगवत दृष्टिया, दूसरा है जो दृष्टि दिव्य चक्षु भगवान को देखने में समर्थ है तो फिर वो आत्मा को भी देख सकती है, वो फिर उसमें मन अनिवार्य नहीं है। जैसे शिशुपाल का शिरच्छेद किया तो उसकी आत्मा भगवान के अंदर प्रविष्ट होती हुई आँखों से सभी लोगों ने, सभा के लोगों ने देखा। तो वो जो आत्मदर्शन हुआ है शिशुपाल की आत्मा का, वो मन से नहीं हुआ है, आँखों से हुआ है। पर वो भगवान ने वो दृष्टि सामर्थ्य सबको दी थी तो हो सका। तो योगेन भगवत दृष्टिया और दिव्य यावा प्रकाशते, या तो दिव्य दृष्टि से हो सकता है। तो ये तो शिशुपाल वाली जो दृष्टि है वो अलग दृष्टि है और दिव्य दृष्टि उससे भी अलग प्रकार की है जो खास किसी अधिकारी विशेष को देते हैं भगवान। तो एक वो चींटी की और व्यास जी की महाभारत में बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है कि वो जीव व्यास जी के पास आके कहता है कि मुझे सबसे कमज़ोर क्यों बनाया है विधाता ने, सब जो चाहे सो मेरा शिकार कर लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सशक्त बनाओ। तो वो कीड़ा था जो जा रहा था, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई तो कुचल गया ऐसे। अब उसको, उसकी आत्मा को व्यास जी ने ये आशीर्वाद दिए थे कि उसको पूर्व जन्म का भी स्मरण रहे। तो उसने कहा कि भी छोटी चींटी थी तब बड़ा कीड़ा मुझे खा जाता था, अब बड़ा बना तो गाड़ी को चल गई मुझे, तो अब मुझे थोड़ा और बड़ा जीव बनाओ। ऐसे कर करके और उसने कई शरीर को प्राप्त किया। उसको पूर्व अपने शरीर की अवस्था का भी ज्ञान रहा, स्मृति रही। और व्यास जी की वो जीपीएस या जो भी कुछ उनके साथ लगा हुआ था, वो हर जीवन की अवस्था में व्यास जी उसकी आत्मा का अनुभव कर पा रहे हैं। तो अब व्यास जी को ये कैसे दिख रहा है? ऐसी दिव्य सामर्थ्य है वो कुछ ऋषियों में, देवताओं में होती है कि वो आत्मा को भी देख सकते हैं। जैसे अपने यहाँ भी जो आतिवाहिक होते हैं वो मृतात्मा को लेकर जाते हैं, उनको तो दिखती है ना, हमें नहीं दिखती है। किसी की मृत्यु हो रही है और जैसे अजामिल के प्रसंग में हमने देखा कि उनको वो दिखे और वो खींच के ले जा रहे हैं, या सत्यवान